हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड सत श्री अकाल जी। तो आज है 24 फरवरी और आज ना क्या कहते हैं कि मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और इतने दिनों से नहीं बना रही थी। उसकी वजह मैं आपको आगे चलकर व्लॉग में बताऊंगी। तो फिलहाल तो अभी 6 सवा 6 होने का टाइम हो रहा है। तो अभी तो जो है 6 7 हो गया, शाम के इवनिंग का टाइम है। और अभी तो फिलहाल मैं किचन में आई हूँ चाय बनाने के लिए। और मैंने ना हेयर वॉश किया था, तो अभी मेरे बाल ना गीले हल्के हल्के से। मुझे ना बालों में मेहंदी भी लगानी है, तो मैं सोच रही थी कि वेडनेसडे को लगाती हूँ मेहंदी बालों में। देखिए मेरे बाल कितने वाइट वाइट से हो रहे हैं, दिख रहे हैं आपको। ये ना मेरे अभी हो गए हैं, पता नहीं कैसे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं मेरे। तो अभी हुए हैं, अब जैसे इससे पता नहीं क्या वीकनेस है या फिर क्या कह सकते हैं, जुकाम भी एक दिन तो वाइट बाल होने ही है। तो मैं लगाऊंगी मेहंदी परसों को और देखूंगी वेदर के हिसाब से। अगर ठंडा हुआ तो मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अभी ना 2 दिन पहले तो बारिश हुई थी ओले के साथ। रात के टाइम हुई थी। यहाँ पे ओले हुए थे या नहीं थे, लेकिन मेरे हस्बैंड तो बता रहे थे कि ओले वगैरह पड़े थे, तो शायद हुई होगी। रात को ही हुई थी बारिश, तो हम सब तो सो रहे थे, हमें तो पता भी नहीं। और चलिए अभी फ़िलहाल चाय बना लेती हूँ। देखिए गाइस कितने सारे मेरे कपड़े हो रहे हैं। मैंने आज ही ये सारे कपड़े धोए हैं। ये कंबल तो नहीं धोया था मैंने आज। ये कंबल को छोड़कर ना ये जितने भी कपड़े आप देख रहे हो ना, मैंने आज ही धोए हैं। और ये वाले कपड़े भी देखिए धोए हैं मैंने। तो इतने सारे कपड़े मैंने वॉश किए हैं। और गाइस देखिए मैंने की थी कमरे की सफाई। ये जो खुंटी आप देख रहे हो ना, पहले यहाँ पर थी छोटी वाली, बड़ी वाली हमने लगाई है लाकर नहीं। और ये यहीं पे लगी रहेगी खुंटियाँ, क्योंकि यहाँ पे तौलिया वगैरह टांग लिया करेंगे। और मैंने आपको दिखा रही हूँ कि मैंने सारे जाले यहाँ पे साफ़ करे हैं। और इधर देखिए हरजोत बता रहा है कि मैंने भी पंखा साफ़ किया है। तो ये जो आप कागज़ देख रहे हो ना, वॉलपेपर तो काफ़ी महंगे पड़ते हैं गाइस। और अभी रूम की हम रिनोवेशन नहीं करा सकते हैं, पैसा काफ़ी लगेगा। तो फ़िलहाल हमने कागज़ चिपका दिए हैं और कागज़ भी ठीक ढंग से चिपकाने हैं अभी। और शाम का टाइम हो रहा है। ये देखिए कितने सारे कपड़े जो मुझे अभी वॉश करने कल करूँगी। और ये देखिए शाम का टाइम हो रहा है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि चलिए अब अंदर आ जाते हैं, बना लेते हैं चाय वगैरह। सोचा तो मैंने चाय बनाने के लिए था, लेकिन मैंने चाय नहीं बनाई। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाई थी। पहले तो पानी पी लेते। पहले मैंने हरजोत को पानी पूछा, हरजोत ने मना कर दिया था, तो मैंने पानी पी लिया था। प्यास काफ़ी लग रही थी। और अब ना गुनगुना पानी पिया नहीं जाता, अब थोड़ा सा ठंडा मिक्स जैसे होता है ना, थोड़ा सा ठंडा थोड़ा सा गर्म, इस तरह का पानी पिया भी जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इतनी गर्मी लगती है ना कि मैं नॉर्मल पानी भी पी लेती हूँ ऐसी जग का। और आने वाले टाइम में तो अब ठंडा ठंडा पानी शुरू हो जाएगा, गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए मैंने बनाई थी कॉफ़ी। तो कॉफ़ी के साथ बिस्किट हैं। हरजोत ने दूध ले लिया था। और बर्तन देखिए कितने सारे उन्हें कूड़ा फेंकने के लिए पड़ा है, एक पॉलीथीन में फेंकूंगी। फिलहाल तो कॉफ़ी पी लेते हैं। कॉफ़ी पीने के बाद आ गई हूँ बर्तनों की सफाई करने। तो ये मेरे लंच के बर्तन थे। मैं तो सोच रही थी कि लंच के बर्तन लंच के टाइम पे ही मांज दूँ, लेकिन ना मुझे ये हो रहा था कि पानी ख़त्म ना हो जाए टंकी का, क्योंकि मोटर जो है 10 बजे तक ही पानी उठाती है सुबह के, उसके बाद पानी नहीं उठाती है। शाम को ही उठाती है 6 7 बजे के बीच में। अभी अभी जैसे गर्मी आएगी ना, तो पानी की जो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आगे आगे पानी भर कर रखना पड़ेगा। और ये अभी तो 10 बजे तक पानी आ रहा है ना, तो गर्मियों में देख लेना आप 9 साढ़े 9 तक पानी आया करेगा। और जब तक हमें अपने सारे काम निपटाने होंगे। और शाम को 7 बजे के बाद ही पानी आया करेगा। अब तो फ़िलहाल चलो 6 बजे 5 6 पानी आ भी जाता है, लेकिन गर्मियों में तो 7 बजे के बाद ही पानी आया करेगा। 7 बजे भी क्या, मैं 7:30 बजे भी कह लो कि आ सकता है। तो अब गर्मियों में दिक्कत हो जाएगी पानी को लेकर, क्योंकि एक तो टंकी का पानी भी इतना गर्म हो जाया करेगा कि कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। तो जल्दी जल्दी नहाना धोना यही सब काम होगा सुबह सुबह का। गर्मियों में कपड़े जल्दी धो दो, यही हो सकता है। जल्दी उठ के तो जल्दी काम हो गया, अदरवाइज़ पूरा दिन लटके रहो। और चलिए कर लेते हैं किचन की सफाई। और पहले ना ऐसी दिक्कत नहीं होती थी हमारे यहाँ पर। ये 2024 से हमें ये दिक्कत होने लगी है पानी को लेकर। पहले पानी अच्छा आता था, अच्छा खुला पानी आता था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, शायद धरती पे पानी ही कम हो रहा है। इसलिए कहते हैं कि सेव वाटर, जितना पानी हो उतना ही यूज़ कीजिए। और जब तक आप कोई काम कर रहे हो तो नल को ऑफ़ करके रखिएगा। ज़रूरत हो तो नल ऑन कीजिए, नहीं तो आप ऑफ़ करके रखिएगा टैप को। तो चलिए यही हो सकता है, जितना हो सके हम अपनी तरफ से पानी बचाएं।
और दाल जो है मैंने भिगो के रख दी थी और पानी उबालने के लिए रखा हुआ है। तो मैं खुली दाल बनाऊंगी, मूंगी मसरी की ना दाल खुली अच्छी लगती है। तो देखिए रात के 8 बजे का टाइम होने वाला है और मैंने इधर सारे कपड़े तय लगा के रख दिए हैं और चिमटा पेटी के ऊपर रख दिए हैं। तो पानी थोड़ा सा गर्म किया है क्योंकि दाल में पानी कम रह गया था, दाल गाढ़ी गाढ़ी सी हो गई थी। तो पहले दाल को तो मैं मैश कर लूँगी, जितना मुझे पानी चाहिए होगा उस हिसाब से पता चल जाएगा मैश करने के बाद। तो मैश करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि थोड़ा सा पानी डालना है, तो मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला था। और बाकी बाद में तो गाढ़ी दाल हो ही जाएगी क्योंकि तड़का लगेगा। तड़के के लिए भी मेरे पास सामान अवेलेबल नहीं है। आटा मैंने गूंद दिया है और ये काम ना मैंने कर लिया था। ये काम मैंने आपके साथ वीडियो शेयर नहीं करी थी। तो चलिए, अभी ना भूख लगाई थी तो एक रोटी पड़ी थी दोपहर की बची हुई थी, हरजोत ने नहीं खाई थी तो मैं खा लेती हूँ। सुबह मैंने ये सब्जी बनाई थी, इस तरह से रोलिंग सब्जी, रोटी में ना रोल करके खाओ तो। और गाइस अभी जो है मैं थोड़ा सा फ्री हूँ और 8:15 हो गए रात के। और अभी जो है मुझे दाल में तड़का लगाना है। मेरे पास प्याज नहीं है, अदरक नहीं है, तो ये सामान ख़त्म हो रहा है। तो ये आने वाले हैं, सामान लेकर आएंगे तो मैं तड़का लगा लूँगी। दाल बन चुकी है, सिर्फ तड़का लगाना है। और हरजोत बर्थडे पार्टी में गया हुआ है तो आने ही वाला है वो भी, उसके पापा भी आने वाले हैं। और मैं इतने दिनों से व्लॉग क्यों नहीं बना रही थी गाइस, क्योंकि हरजोत के पेपर स्टार्ट हो गए थे। मेरे ख्याल से 5 तारीख से स्टार्ट हो गए थे पेपर, 5 फरवरी से, और ख़त्म हुए थे 22 फरवरी को। तो इतने दिनों से जो है मैं पेपरों में ही लगी हुई थी हरजोत के, और जरा सा भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। घर की तो मैं बिल्कुल भी देख रेख नहीं कर पा रही थी। ये था कि बेसिक काम हो पा रहा था मेरा, खाना बनाना, और खाना भी मेरा कभी कभी रात को बीच में बनता भी नहीं था, तो काफ़ी देर में बनता था। और घर की साफ़ सफाइयाँ तो हो जाती थी, झाड़ू पोछा लग गया, लेकिन डस्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं होती थी क्योंकि कपड़े भी कभी जब ज़्यादा ज़रूरी लगता था कि पेपर ज़्यादा ज़रूरी है तो मैं कपड़े भी स्किप कर दिया करती थी धोने के लिए। रात के 9 या 10 बजे तक का रखूँगी। शाम के 6 बजे से स्टार्ट हुआ है मेरा ब्लॉग और रात के 10 बजे तक ही चलेगा। तो चलिए गाइस, अभी फ़िलहाल इनके आने का वेट मैं कर रही हूँ। तो मैं तड़का वगैरह लगाऊंगी, दाल में रोटियां बनाऊंगी। भूख बहुत तेज़ लग रही है। अभी ना एक रोटी मैंने खाई थी आलू के साथ, तो मैंने आलू बनाए थे और आपने आलू का कलर देखा होगा क्योंकि सब्जी में ना जो हल्दी मैंने नहीं डाली थी, हल्दी ना मेरी ख़त्म हो गई थी नमकदानी में। और गाइस आ गए हैं हस्बैंड, लेकर आए हैं सर्फ। मैंने सर्फ मंगवाया था और ये गुड नाइट कॉइल है और कॉटन है और विक्स की डिब्बी है। तो चलिए, प्याज भी आ गए हैं, अदरक भी आ गए हैं और टमाटर भी आ गए हैं, 2 दूध भी आ गया था। ये थैला मैं बैग के ऊपर ही रख दूंगी ताकि नेक्स्ट टाइम ले जाए, ये भूल ना जाए, इसीलिए उनके बैग के ऊपर ही रख दिया था। अदरक मैंने छील के काट लिया है। लहसुन छील रही हूँ, लहसुन की 8 से 10 कलियाँ होंगी, या उससे ज़्यादा या उससे कम हो सकती है। और प्याज लिया एक बड़ा साइज़ का और इन्हें काट लूँगी। काटने के बाद मैंने अच्छी तरह से धो लिए थे। तो धोने के बाद मैंने जो है इसमें हरी मिर्च कट करके डाल दिए धोकर और अच्छी तरह से चॉपर में चॉप कर लिए हैं। टमाटर बाद में चॉप करूँगी, पहले तड़का लगाऊँगी। तो गैस ऑन कर लिया, पैन रख दिया है, तेल मैंने इसमें डाल दिया है और तेल गर्म होने के बाद मैंने गैस से नीचे उतार लिया था और हींग और जीरा डालूँगी। तेल ठंडा सा लग रहा था तो मैंने गैस पे दोबारा से पैन को रख दिया है। उधर दूध बॉईल होने वाला है, तो जैसे ही दूध बॉईल होएगा मैं गैस ऑफ कर दूँगी और अब मैं तड़का डाल दूँगी इसमें। मैं ना गैस से नीचे उतार लेती हूँ क्योंकि कई बार ना क्या होता है कि ये चीज़ें जल जाती हैं और इसलिए मैं नीचे उतार लेती हूँ। और मैंने टमाटर चॉपर में चॉप कर लिए हैं। अच्छी तरह से तेल को रिलीज़ होने दूँगी। अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटर अच्छी तरह से पकाने के बाद मैंने मेथी डाल दी थी और मैंने टमाटर में ना हल्का सा नमक डाला था, 1 चुटकी भर नमक, ताकि वो अच्छी तरह से टमाटर पक जाएं। तो दाल मुझे गाढ़ी गाढ़ी सी लग रही थी, थोड़ा सा पानी ऐड किया गर्म करके और एक उबाल दे दूँगी। उबाल देने के बाद मैं ढक कर रख दूँगी। फ़िलहाल खाना बन गया है। तो हरजोत बर्थडे पार्टी में गए थे तो ये सामान लेकर आए थे, ये दोनों पापा बेटे खा रहे हैं। और चलिए अभी जो है रोटियां बना लेते हैं। तो रोटियां जो है ज़्यादा तो बनानी नहीं है, इतनी जो है बनानी नहीं पड़ती है, कभी कम बनती है कभी ज़्यादा बनती है, इस हिसाब से बनती है, जैसे हमें खाना हो तो उस हिसाब से बनती है। तो चलिए रोटियां बना लेते हैं और रोटियां जो है बनाने के बाद खाना खाएंगे। काफ़ी तेज़ भूख लग रही थी, एक रोटी दोपहर की बची हुई थी तो मैंने वही खा ली थी। और चलिए खाना रेडी है। दाल है मूंगी मसरी की और आलू की सब्जी है जो मैंने सुबह बनाई थी। हल्दी ने मैंने नहीं डाली थी, हल्दी जरा सी थी। तो अचार रखा है और सुबह ना हल्दी मेरी ख़त्म हो गई थी। वैसे तो हल्दी का पैकेट रखा हुआ है मेरे पास 1 किलो का, लेकिन वो क्या था कि मैंने डिब्बे में नहीं डाला हुआ था।
तो सुबह जब मैं सब्जी बनाने लगी तो मैंने देखा तो भैया नमकदानी में तो हल्दी नहीं है। तो मैंने क्या किया, हल्की सी चुटकी भर हल्दी थी, जितनी थी मैंने डाल दी थी। मैंने कहा चलो रात को जब खाना बनाऊंगी तो रात को हल्दी डाल लूँगी नमकदानी में। लेकिन वो दिन में भी मैं भूल गई डिब्बा साफ़ करना, 1 किलो का डब्बा जो होता है। तो मैंने अभी शाम के टाइम जब कॉफ़ी पीने के बाद मैंने वो डब्बा साफ़ किया। और अभी जो है फ़िलहाल वो कल सुबह तक ही सूखेगा, कल ही मैं हल्दी डाल दूँगी। फ़िलहाल तो मैंने नमकदानी में जो है हल्दी ऐसी पैकेट से डाल दी थी। और चलिए टमाटर अदरक धो लेते हैं। तो हल्दी जो है मैं कल डिब्बे में डाल दूँगी। 1 किलो हल्दी मैं ले आई थी डी मार्ट से। तो चलिए अब फ़िलहाल फटाफट से बर्तन भी साफ़ कर दिया मैंने और अदरक और टमाटर भी धो के रख दिए हैं। और टमाटर कितने प्यारे लग रहे हैं ना। मैंने ना इसकी 2 बार चटनी भी बना के खा ली, खट्टी मीठी से अच्छी लगती है। दाल मैं फ्रिज में रख दूँगी और दूध बॉईल करके रख दिया है, दूध पियेंगे थोड़ी देर में। तो चलिए सब साफ़ सफाई हो चुकी है और ये देखिए साफ़ सुथरी होगी रसोई मेरी। और चलिए टाइम दिखाइए गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं तक का रखूँगी और मेरा सारा काम हो गया है। सिर्फ अब हमें मिल्क लेना है। और आप सुन सकते हैं मैच की आवाज़ आ रही है पीछे से, क्योंकि कोई सीरीज़ चल रही है। तो चलिए गाइस, अभी फ़िलहाल मेरा सारा काम हो चुका है और मैंने आपको दिखा भी दिया है कि किचन कैसे लग रही है साफ़ सुथरी। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय।